सबसे पहले कोटा फैक्ट्री का वो एपिसोड भूल जाओ जिसमें वो बच्चा ये बोलता है कि एक्सेप्शन ज्यादा मुश्किल है इंसेप्शन से। उसी साल उस इंसान को और जीतू भैया को कोई और नई सीरीज जरूर मिल गई थी, पर तुम्हें 1 साल लग जाएगा जेई मेन दोबारा देने में। आई नो तुम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट करते हो, बोरिंग समझते हो, बोलते हो कि इसमें लॉजिक नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ याद करना है, इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग, टाइम वेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम लोग तो इंजीनियर बनोगे, प्लेन बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, एआई यूज करेंगे, तो हम ये सब याद क्यों करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट अभी भी मेंस के पेपर में केमिस्ट्री में अगर तुम्हारा मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम्हें कोई आईआईटी, कोई एनआईटी, कोई बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। और एट द एंड अगर तुम देखो तो केमिस्ट्री इज इजी एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स। तो तुम लोग वो क्यों नहीं मानते हो, तुम लोग इसको स्कोरिंग क्यों नहीं बनाते हो। अच्छा, कुछ बच्चे ट्राई भी करते हैं पढ़ने का, वो स्टार्ट करते हैं कि चलो आज एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, बट एट द एंड 1-2 पेज में अटक जाते हैं, बोरिंग समझते हैं और छोड़ देते हैं। बट अगर आज तुमने इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लिया तो यू विल बी टॉप, यू विल बी स्कोरिंग द बेस्ट मार्क्स इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। Let's understand that. Let's crack inorganic chemistry. Let's make the key to our JEE rank and answer question in just 15 seconds. सबसे पहले अगर हम बात करें, हम 4 ईयर पेपर एनालिसिस करते हैं, 2025, 2024, 2023 एंड 2022। इन चारों ईयर के पेपर में अगर हम इनऑर्गेनिक का पोर्शन देखें, सो देयर वर अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस। यस, ये 30% से भी ज़्यादा है। अगर तुम्हें ये लगता है कि केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक के आधा आधा पोर्शन, 30 पोर्शन आता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार जेई के ने हमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल ज़्यादा दिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ज़्यादा दिए, कभी कभी फिजिकल और ऑर्गेनिक ज़्यादा दिए। सो इट्स नेवर अ 30 पोर्शन सीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट आजकल एनटीए वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई है और अच्छा खासा पोर्शन भी है। मान लिया कि ये मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट जितनी लॉजिकल या इंटरेस्टिंग नहीं है, बट दैट्स व्हाट बैलेंसिंग कम। अगर सब कुछ ही कॉन्सेप्ट बेस्ड, मैकेनिज्म बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड हो जाएगा तो तुम लोग भी थक जाओगे। सम टाइम वी नीड टू ईज आउट, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ईज आउट पोर्शन है केमिस्ट्री का जिसमें तुम अच्छा स्कोर भी ला सकते हो और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। यस, मैं ये खुद बोल रही हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे फिजिकल ऑर्गेनिक के पोर्शन मुश्किल है तो तुम इनऑर्गेनिक को स्कोरिंग बनाओ और एटलीस्ट 40% तो तुम्हारा स्कोर हो जाएगा इसमें। 40% जो हमारे इनऑर्गेनिक का पार्ट आता है उसमें तुम क्लियर हो जाओगे। हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिन बच्चों को लगता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं आता, बहुत कुछ बनता है। वेदर इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, आयनिक रेडियाई, कैरियस मेथड ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स, ये सब पोर्शन मैंने एक एक क्वेश्चन उठा के पेपर में से देखा है और ये सब क्वेश्चन आए हैं। केमिकल बॉन्डिंग तो हमारा है ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सबको ये पता भी है कि केमिकल बॉन्डिंग इज द बेस फॉर आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए भी, जहाँ पे ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर्स, ऑर्डर ऑफ केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, VSEPR, फजान रूल, डाइपोल मूवमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल पूछे गए हैं और 2 से 3 क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग के आते ही आते हैं। मूविंग ऑन, वी टॉक अबाउट दी ब्लॉक केमिस्ट्री। अब मेंस में हमारा जो हाइड्रोजन चैप्टर है और एस ब्लॉक है वो एलिमिनेट किया गया है, ऑल्दो इट्स पार्ट ऑफ एडवांस। तो जब हम एडवांस की बात करेंगे और डिटेल में जाएंगे इन चीज़ों को लेके, पहले यहाँ मेंस की बात कर लेते हैं। वी हैव पी ब्लॉक जहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी कैलकुलेशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स, यूजेस ऑफ एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा पूछ जाते हैं, बट थोड़े बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है, भूल भी जाते हैं उसमें। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, मेटल्स इन सॉल्यूशन, रेड PPT, ट्राइहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, oxidation state of salts, amphoteric oxide B2H6, uses of oxide, elemental form of an MlF, ये सब एक एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन किया है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर पढ़ना। DNF ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन, आजकल उनके एनटीए के लिए जब से उसने
एस ब्लॉक और हाइड्रोजन को सेपरेट आउट एलिमिनेट किया है, तब से डी एंड एफ ब्लॉक उनका फेवरेट टॉपिक बन चुका है, जिसमें वी हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, तुम्हें एटॉमिक नंबर बताना पड़ेगा, ये एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें ऑप्शन से निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, KMnO4 एंड K2Cr2O7 की प्रिपरेशन। हाँ, ये थोड़ा सा पार्ट हमने यूजुअल नहीं है, मतलब इट्स अनयूजुअल टू सी दीज टू एलिमेंट्स having importance. Color of the compounds, lanthanide configurations, color of F block elements, oxidation state, magnetic moment of transition metal. Yes. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर बात करें तो ज्योमेट्री, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स, CFSE कैलकुलेशन, कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, बेसिकली मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्पिन कैलकुलेशन, वॉर्नर थ्योरी में जहाँ पे वो हमारे को एक कंपाउंड देता है और हमें पूछता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्स मेथड से वाई मेथड से, स्पिन कैलकुलेशन, लिमिटेशंस ऑफ आर व्हाट दिस VBT, यस, CFT एंड ऑल। आइसोमेरिज्म में स्पेशली बात करें तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का इतना रोल नहीं आता है, बट हाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है जहाँ पे लिंकेज और आयनाइजेशन का रोल आता है। कलर थ्योरी, कलर स्पेक्ट्रल थ्योरी की ये वाला कलर एब्जॉर्ब किया है तो कौन सा कलर इट विल शो। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भर भर के इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिएक्शन है, और सच बोलूँ तो उसमें से वैसे रिएक्शन बेस्ड ही आता है। बट मैंने तुम्हें कहा कि वो रिएक्शन तुम्हें सारी पढ़नी है, नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड कि कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है। पहले अपनी प्रॉब्लम को देख लो कि तुम एक्चुअली क्या फेस करते हो, तुम करते क्या हो, व्हाट एक्चुअली यू गाइज आर डूइंग। तुम सिर्फ रट रहे हो, तुम घोल रहे हो अपने दिमाग में कि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। मगिंग, यू जस्ट एक्चुअली डूइंग मगिंग ऑफ इट। यू आर थिंकिंग कि तुम जस्ट NCERT के अलावा कोई और बुक पढ़ लो। ये क्वेश्चन मेरे को बच्चे पूछते हैं कि मैम कोई और रेफरेंस बुक है क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? नहीं, ज़रूरत है। अगर तुम JEE एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक एनी रेफरेंस बुक फॉर योर थ्योरीज। बस उस केस में तुम्हारे जो क्लास नोट्स होने चाहिए वो बेस्ट होने चाहिए। यू शुड हैव ट्रस्टेड क्लास नोट्स। देन अगर तुम्हारे नोट्स नहीं है, तुम्हें लग रहा है, तो तुम रेफरेंस बुक लोगे, बट इट विल टेक टाइम, ऑनेस्टली बता रही हूँ। NCERT छोड़ के सारी बुक को प्रेफर करना चाह रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट टू मेनी रिएक्शन, तुम्हें लग रहा है कि इनऑर्गेनिक में तो बहुत सारी रिएक्शन ही पूछी जा रही है और कुछ हो नहीं रहा है। मेमोरी बेस्ड होता है तो तुम भूल जा रहे हो चीज़ों को, यू आर कंफ्यूज इन ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस एंड हाउ टू एक्चुअली रिवाइज NCERT, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा NCERT से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं NCERT, बट उनको ये नहीं समझ आ रही कि यार इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। और एक्चुअली 90% ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कमिंग फ्रॉम NCERT। 10% थोड़ा सा टॉप नॉच है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रीडिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस एट द एंड, कि तुम्हें लगता है कि तुम क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड में पढ़ लोगे तो सारा सॉर्ट हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेट्स हैव अ रियलिटी चेक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें अपनी बेसिक्स की ही सही करनी पड़ेंगे, जो हर कोई बोलता है। अब बेसिक्स नहीं होंगे, तुम्हारा फाउंडेशन नहीं बना होगा, तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। बेसिक्स की मैं बात करूँ तो दोनों चैप्टर, नॉट जस्ट द केमिकल बॉन्डिंग बट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एज वेल, क्योंकि एक्चुअली में उसी चैप्टर से तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, उन सब के बारे में पता लगता है। Z इफेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन सब के बारे में तुम्हें वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग के अच्छे से नोट्स जो अगर तुमने बनाए हुए हैं उसको समझो, रिवाइज करो, और एंड में उसके कुछ कुछ जो टॉपिक्स है जैसे कि आयनिक बॉन्ड, फजान रूल, कोवलेंट बॉन्ड, सब लिखा हुआ है, इन सब को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ोगे तो तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग टफ नहीं लगेगा, राइट? अब बात करते हैं कि कैसे अप्रोच करें, कैसे उन बेसिक्स को हम सही करें। हर कोई बोलता है कि पहले NCERT पढ़ो, NCERT रिवाइज करो और फिर नोट्स पे जाओ। मैं थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी पे बिलीव करती हूँ। पहले तुम अपने क्लास नोट्स समझ लो, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो तुम्हें ईजी वे में पढ़ाएगा, ईजीली तुम उस चीज़ को समझ पाओगे। NCERT की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, दे हैव रिटन इन अ वेरी प्रिसाइज्ड फॉर्म, क्योंकि उन्हें एक ही लाइन में सब कुछ लिखना था, तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा इशू क्रिएट करते हैं, समझते हैं। पहले अपने नोट्स को समझ लो अच्छे से, देन रीड दी NCERT लाइन बाय लाइन। ट्रस्ट मी, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
मेक योर ओन निमोनिक्स, अपने खुद की निमोनिक्स बनाओ, फनी निमोनिक्स बनाओ जो तुम्हें अब तक याद रहे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम एक बार सॉलिड स्टेट में एक निमोनिक बनाया था, जस्ट क्योंकि मुझे वो याद नहीं होता। ब्रेवियस लैटिस तुमने सुना होगा, और वो अब तक मुझे याद है। मेरा खुद का बनाया हुआ निमोनिक अब तक मुझे याद है 10 to 12 ईयर्स के बाद भी। मेक योर शॉर्ट पॉइंट्स, अपने डीपीपी सॉल्व करो, PYQs लगाओ, यही फॉलो करोगे सेम सीक्वेंस, तो यू कैन बी अ गॉड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलना नहीं चाह रही थी बट यस। अगर उसके बाद तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी वेल एंड गुड हो गया है, यू कैन फॉलो द पी ब्लॉक एलिमेंट PDNF। उसमें हम टॉपिक्स के बारे में ऑल दो पेपर से भी बात कर चुके हैं, ट्रेंड्स, कलर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मतलब ये ब्लॉक केमिस्ट्री तो हमारी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। कुछ तो टॉपिक होंगे वो हम बात कर लेंगे, हमारी एक बुक आती है सुदर्शन गुहा की, वो हम उसमें से रेफर कर लेंगे। नेवर लीव कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम उसके पहले 2 पेज पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी से और अपने नोट समझ लोगे तो तुम लिंक कर पाओगे। मुझे समझ आता है कि बच्चे ना लिंक नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव नेवर हर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन देयर 9th and 10th स्टैंडर्ड। तो तुम्हें लगता है कि वो चीज़ पता नहीं क्या है, कैसे दिखते हैं, बट एक्चुअली में बात करें आजकल के जितने भी कंपाउंड है, कितनी भी केमिस्ट्री में रिसर्च हो रही है, इट्स हैपनिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही बूम टॉपिक है ये उन लोगों के लिए। पहले 2 पेज पढ़ लो अपने, तुम्हारे को कोऑर्डिनेशन लिंक समझ आएगा। एंड यस, रिवाइज एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। मतलब ये समझो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वाला टॉपिक नहीं है, तुम्हें 3 से 4 बार तुम्हारी हो चुकी होनी चाहिए मेन पेपर से। इफ यू आर लर्निंग क्वालिटेटिव एनालिसिस एट द एंड देयर इज नो यूज। क्वालिटेटिव एनालिसिस सीरियसली मैं बोलूँ तो हम भी भूल जाते हैं यार, हमें भी वो याद नहीं रहती है। तो अगर तुम्हें याद रखना है तो 3 से 4 बार तुम्हारा हो जाना चाहिए, एंड में पढ़ोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई तभी से शुरू करनी है जब मैथ्स और फिजिक्स पढ़ो। ये नहीं कि हम एंड में करेंगे हो जाएगा। स्टार्ट योर प्रिपरेशन अपना इनऑर्गेनिक पढ़ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, नॉट इन द लास्ट मंथ, अदरवाइज नो रिजल्ट। इतना ही बोलूंगी, बहुत सारी चीजें इनऑर्गेनिक में नहीं है। स्कोरिंग चैप्टर है जितने भी पढ़ोगे। अगर थोड़ा सा इस चीज को मान के चलो कि यस हमें अपनी जेईई में रैंक लानी है, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन, करना पड़ेगा। Thank you everyone.